हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। महंगाई से गरीबों को राहत, 3 महीने और मिलेगा फ्री राशन, 80 करोड़ लोगों को होगा इससे फायदा। जी हां, राशन कार्ड होल्डर्स के लिए मोदी सरकार की ओर से फिर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना के तहत राशन कार्ड होल्डर्स को दिसंबर तक फ्री राशन का फायदा मिलेगा। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज फ्री में मुहैया कराया जाता है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किया गया है। इस पर 112 लाख टन अनाज बटेगा। 44,762 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा। यह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलने वाले कोटे से अलग है। इस कानून के तहत ग्रामीण इलाकों में 75% और शहरी इलाकों में 50% आबादी को सस्ता राशन दिया जाता है। कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, अब इतनी बढ़कर आएगी आपकी सैलरी। जी हां, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। बता दें कि डीए को 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ साथ पिछले 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले का फायदा 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त इजाफा संभव है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो जाने के बाद 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने 720 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो वहीं सालाना तौर पर 38% डीए के हिसाब से 8,640 रुपए का फायदा होगा। इसी तरह से जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है, उनका महंगाई भत्ता हर महीने 1,000 रुपए बढ़कर आएगा। देश में जल्द ही शुरू होगी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई, गृह मंत्री अमित शाह ने किया इसका ऐलान। जी हां, इंजीनियरिंग के बाद अब देश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होने वाली है। जी हां, यह ऐलान किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अपने गुजरात दौरे के दौरान अमित शाह ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस साल 16 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुद इसका उद्घाटन करेंगे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में क्षेत्रीय भाषाओं को ज्यादा तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि जब कोई छात्र अपनी मातृभाषा में सोचता है तो वह बेहतर तरीके समझता है और रिसर्च कर सकता है। यही वजह है कि जेईई मेंस और नीट जैसी एंट्रेंस परीक्षाओं को 12 क्षेत्रीय भाषाओं और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET को 13 भाषाओं में लिया जा रहा है। इसके बाद अब 16 अक्टूबर से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी MBBS कोर्स का पहला पूरा सेमेस्टर हिंदी में पढ़ाएगा। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य पूरा होने पर इसका फायदा युवाओं को होगा, इससे उन्हें अवसर मिलेंगे। एप्पल का ये फीचर आया एंड्रॉयड में, बच जाएंगे आपके हजारों रुपए। जी हां, एप्पल ने अपनी 14 सीरीज के प्रो वर्जन्स में एक अलग डिजाइन वाला नॉच दिया है जिसे डायनेमिक आइलैंड नाम दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने इसे कई प्रकार के अलर्ट, नोटिफिकेशन और इंटरेक्शन दिखाने के लिए डिजाइन किया है। अब यही फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी आ चुका है। जी हां, गूगल प्ले स्टोर पर डायनेमिक स्पॉट नाम का नया एप्लीकेशन आया है जो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पर डायनेमिक आइलैंड जैसा एक्सपीरियंस दे सकता है। ऐप आपको एंड्रॉयड पर डायनेमिक आइलैंड की मिनी मल्टीटास्किंग सुविधा देता है। आप अतिरिक्त इस पर नोटिफिकेशन समेत ऐप्स के लिए सेट कर सकते हैं जिससे कि ये बिल्कुल डायनेमिक आइलैंड जैसा लगेगा। बता दें कि ऐप के डेवलपर का ये भी दावा है कि कोई भी यूजर्स डेटा एकत्र या फिर साझा नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक ऑफलाइन ऐप है जो कि एंड्रॉयड के नेटिव नोटिफिकेशन सिस्टम पर बेस्ड है।
फेसबुक का फेक अकाउंट पर एक्शन, बैन किए 1600 से अधिक अकाउंट्स। जी हां, फेसबुक ने फेक अकाउंट्स को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। कंपनी ने सैकड़ों नकली सोशल मीडिया अकाउंट और दर्जनों समाचार वेबसाइटों को निष्क्रिय कर दिया है। यह अकाउंट सोशल मीडिया के माध्यम से यूक्रेन के बारे में दुष्प्रचार फैला रहे थे। यूक्रेन पर आक्रमण की बातों को फैलाने के लिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके और यूक्रेन में यूजर्स के लिए दुष्प्रचार फैलाने के लिए 1600 से अधिक फर्जी फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था। कंपनी ने यह भी कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के बाद से प्रचार प्रसार का यह सबसे बड़ा और सबसे जटिल रूसी प्रयास था। इस ऑपरेशन में पॉपुलर समाचार वेबसाइट की नकल करके 60 से अधिक वेबसाइटें बनाई गई थी। इन वेबसाइट से वास्तविक खबरों के बजाय यूक्रेन के बारे में रूसी प्रचार और फेक न्यूज के लिंक शेयर किए जा रहे थे। इस नेटवर्क की गतिविधियों को सबसे पहले जर्मनी में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने देखा था। जब मेटा ने अपनी जांच में शुरू की तो पाया कि फेसबुक के ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा पहले ही कई फर्जी खातों को हटा दिया गया था। ठीक इसी तरह से भारत में भी पिछले महीने भारत सरकार ने भ्रामक जानकारी फैलाने वाले यूट्यूब चैनल और कई वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी बैन लगा दिया था। बीजेपी सांसद रवि किशन से 3.25 करोड़ रुपए की ठगी, मुंबई के बिल्डर पर आरोप। जी हां, गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड एक्टर रवि किशन से करीब 3.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बीजेपी सांसद ने इसकी शिकायत गोरखपुर के कैंट थाने में दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में रवि किशन ने मुंबई के एक बिल्डर पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक रवि किशन ने साल 2012 में पूर्वी मुंबई के रहने वाले जैन जितेंद्र रमेश नाम के एक शख्स को 3 करोड़ 25 लाख रुपए दिए थे। बीजेपी सांसद ने जब पैसे वापस मांगे तो उसने उन्हें 34 लाख रुपए के 12 चेक दिए। रवि किशन ने जब 34 लाख रुपए का एक चेक 7 दिसंबर 2021 को गोरखपुर के बैंक रोड स्थित SBI की शाखा में जमा कराया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद रवि किशन के बार पैसा मांगा तो बिल्डर ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद रवि किशन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में रवि किशन ने बिल्डर जैन जितेंद्र रमेश के खिलाफ पैसे हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। सीएम नीतीश कुमार की फिसली जुबान, तेजस्वी यादव को बता दिया मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार की राजनीति में आए दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हर ओर चर्चा होती है। हाल ही में यहां नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना लिया तो अब खुद नीतीश कुमार अपनी सीएम की पोजीशन ही भूल गए। दरअसल पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई और उन्होंने खुले मंच से तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री कह दिया। अब ये इत्तेफाक था या सोची समझी बात, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि सीएम आजकल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर अपनी कुछ ज्यादा ही कृपा बरसा रहे हैं। दरअसल मंगलवार को नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी और मत्स्य विकास पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस मौके पर पटना के ज्ञान भवन में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पशु मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री आफाक आलम भी मौजूद रहे। इसी दौरान नीतीश जब कार्यक्रम को संबोधित करने लगे तो उनकी जुबान से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जगह मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव निकल गया। उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग हैरान रह गए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि वो जल्द ही पूर्णिया में रैली करने वाले हैं। तो वहीं सोनिया गांधी से मुलाकात पर नीतीश ने कहा कि हम और लालू जी उनसे मिलने के लिए साथ गए थे और अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है। इसके बाद हम सब मिलकर कोई फैसला लेंगे। पीएफआई पर 5 साल के लिए लगा बैन, सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई। जी हां, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। टेरर लिंक को लेकर एनआईए और ईडी की 2 राउंड की छापेमारी के बाद ये कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। बता दें कि पीएफआई के खिलाफ इस कार्रवाई पर गृह मंत्रालय ने कहा कि टेरर लिंक के सबूत मिलने और एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यह एक्शन लिया गया है। इसके अलावा पीएफआई के जिन सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, जूनियर फ्रंट और अन्य कई संगठन शामिल हैं। इससे पहले कई राज्यों में केंद्र सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की गई थी। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो, कीमत 8,49,000 रुपए।
जी हाँ, दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी टियागो हैचबैक को इलेक्ट्रिक वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। इस कार को पहले से अधिक स्टाइलिश डिजाइन और अप मार्केट केबिन दिया गया है। बता दें कि यह देश में कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक कार है। इससे पहले टाटा अपनी नेक्सन और टाटा टिगोर को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में लॉन्च कर चुकी है। बता दें कि टियागो ईवी जिप्ट्रॉन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से लैस है और सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर चलती है। लुक की बात करें तो टाटा टियागो ईवी को एक नया डिज़ाइन दिया गया है जो कि काफ़ी हद तक टाटा टिगोर और अल्ट्रोज की तरह दिखता है। आपको बता दें कि भारतीय बाजार में टाटा टियागो ईवी को कुल 7 वेरिएंट में उतारा गया है। इसके बेस XE वेरिएंट को 8,49,000 रुपए, XT वेरिएंट को 9,09,000 रुपए और टॉप XZ प्लस टेक वेरिएंट को 11,79,000 रुपए सबकी कीमत जो एक शोरूम है उसमें लॉन्च किया गया है। बता दें कि भारत में टाटा टियागो काफ़ी समय से पेट्रोल और CNG रूपों में उपलब्ध है। इसमें एक EV मॉडल के जुड़ने से बाजार में इसकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है। आज का सुविचार, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना सीखो, क्योंकि खुशी की बड़ी वजहें आसानी से नहीं आती। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।